हेलो गुड मॉर्निंग जोहार झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। आज हो चुका है 23 नवंबर और आज एग्जिट पोल में रिजल्ट आने वाली है। क्या देखने को मिल सकता है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पिछले दिनों बीते में क्या क्या बड़ी खबरें हैं और एग्जिट पोल का क्या हाल है, पूरी जानकारी के साथ हम लगे हुए हैं। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। सबसे पहली बड़ी खबर, इधर आएंगे रुझान, उधर बीजेपी शुरू करेगी अपना काम। रांची से दिल्ली तक फील्ड हो चुका है सेट। आपको बता देते हैं पूरी जानकारी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शुक्रवार शाम रांची पहुंच गए हैं। शनिवार को होने वाले मतगणना के लिए रुझान आते ही केंद्रीय नेतृत्व संघ संभावित स्थिति पर वो चर्चा कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दोपहर को पहुंच चुके थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में भाजपा सरकार बनने का भरोसा जताया था। ऐसे में शनिवार को होने वाली मतगणना के परिणाम आते ही प्रदेश भाजपा नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में भाजपा समन्वय कर आगे की रणनीति बनाएंगी। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने मतगणना से एक दिन पहले विधानसभा विस्तारकों के साथ बैठक की और उनके साथ फीडबैक भी लिया। विभिन्न स्तर पर किए गए सर्वे के बाद भाजपा नेता राज्य ने सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। परिणाम के साथ ही सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी होगी। आपको बता देते हैं आखिरकार क्या बड़ी रणनीति है। केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शनिवार को दिल्ली में पहुंचे थे। चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना की तैयारियों पर पार्टी की रणनीति की समीक्षा की थी। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र रॉय सुबह से कार्यालय में ही रहेंगे और एक एक क्षेत्र की जानकारी लेते रहेंगे। पार्टी ने विधानसभा प्रभारियों को मतगणना के दौरान किसी भी गड़बड़ी से अवलंबित प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ ये आश्वस्त कराया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और इस प्रकार निष्पक्ष रूप से रिजल्ट आए। चुनाव परिणाम से पहले ही पंडित जी ने बताया कि कौन सी पार्टी जीत रही है। खंगाल दी एक एक कुंडली। आपको बता दें झारखंड के भाग्य का फैसला 23 नवंबर को आने वाला है। कुछ ही देरों में आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपको रिजल्ट के बारे में भी पता चल गई होगी। मतगणना से ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनने वाली है, कौन जीतकर आएगा, कौन हारने वाला है। हालांकि इस बार दोनों गठबंधनों में जोरदार टक्कर है। एग्जिट पोल में भी भरोसे लायक नहीं है। किसी भी ज्योतिषी की अपने अपने अंकों और गणित के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों की चाल देखकर चुनाव परिणाम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या आपको पता है कि झारखंड में सरकार की जो रिजल्ट आनी है उस पर काफी पंडितों ने इस पर भी निर्णय दिया है। आपको बता दें रामदेव पंडित भी कुछ आकलन कर रहे हैं इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। वो बताते हैं कि झारखंड में किसी भी नेता की जन्म कुंडली और जन्म समय पुख्ता उपलब्ध नहीं है, पर झारखंड की कुंडली से जो आकलन किया गया है वह इस प्रकार है कि झारखंड की जन्म कुंडली 15 नवंबर 2000 की रात्रि की गणना करने तो झारखंड की जी हाँ सिंह लग्न और राशि और नवमांश लग्न मिथुन है। गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा 14 दिसंबर 2024 तक है। इसी में सरकार बननी है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर के चुनाव में भाजपा आगे रहेगी। यह वोट शेयर अधिक रहेगा। सूर्य अपने नीच राशि तुला में 15 नवंबर तक था और यही स्थिति झारखंड बनने समय हुआ था। इसलिए ग्रह स्थिति बताती है कि स्पष्ट बहुमत से एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों लड़खड़ा रहे हैं। गठबंधन के सपोर्ट करने वाले दलों में खलबली होगी। जी हाँ, सरकार के शपथ ग्रहण में देरी होगी। भाजपा सरकार बनाने के करीब होगी, पर सत्ता की कुंडली जी हाँ कुंजी निर्दलीय के हाथों में होगी। झामुमो इसका वोट शेयर पहले से बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी। कल्पना का कद झारखंड में बढ़ेगा। झामुमो के सहयोगी दलों को अंदर नोकझोंक भी बढ़ेगा। कल्पना सोरेन मेष लग्न ही की है और लग्न में केतु और सप्तम में राहु होने की राजनीतिक पहचान और शक्ति बढ़ेगी। राहुल गांधी तुला लग्न राहुल गांधी का है और इस पर झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के समय सूर्य इन्हीं के लग्न में निश्चित है, जो नवंबर तक चुनाव राहुल के पक्ष में नहीं रहेगी। जबकि कांग्रेस मीन लग्न की है और मीन राशि पर राशि की साठे साथी है। गठबंधन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या वर्तमान सरकार में घटेगी, राजद की सीट बढ़ेगी। भाजपा की सरकार बनी तो बाबूलाल और चंपाई फ्रंट में रहेंगे। दोनों का नामांकन मंगल
का है। तो इस प्रकार ज्योतिषों ने अपनी राशिफल के अनुसार रिजल्ट को घोषित किया है और भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो भी होने वाला है उसके बारे में एक एक करके सभी चीजों को बता दी है। झारखंड की राजनीति में क्या भविष्यवाणी हो सकती है इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ईवीएम में और एग्जिट पोल में आपके अनुसार कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में बांग्लादेशी लड़कियों की एजेंट है मनीषा राय, रोनी मंडल और पिंकी बसु ने ईडी के सामने स्वीकारा। आपको बता दें, रांची ब्यूरो में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने गिरफ्तार चारों आरोपियों से 5 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की। रिमांड के 5वें दिन शुक्रवार को ईडी ने इन्हें रांची स्थित विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिए गए हैं। रिमांड पर पूछताछ के बाद जेल भेजे जाने वाले आरोपितों में 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल व संदीप चौधरी के अलावा पश्चिम बंगाल का पिंटू हलदार व पिंकी बसु मुखर्जी शामिल थे। रोनी मंडल यहां फर्जी कागजात बनवाकर उत्तर 24 परगना जिले के नोना चंदनपुकुर टीटागढ़ बेकपुर में रहता था। वहीं दूसरा बांग्लादेशी नागरिक संदीप चौधरी उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम बंकिमपल्ली सर्वफायर अपार्टमेंट में रहने वाली पिंकी बसु मुखर्जी के ठिकाने पर 3 साल से रह रहा था। पिंटू हलदर बोनगांव नेहरू नगर का निवासी है। रिमांड पर पूछताछ में बांग्लादेशी घुसपैठ का मास्टरमाइंड रोनी मंडल व उसकी सहयोगी पिंकी बसु मुखर्जी ने स्वीकारा है कि मनीषा राय नामक लड़की बांग्लादेशी लड़कियों के लिए झारखंड की एजेंट है। वह झारखंड खासकर रांची के होटल व रिजॉर्ट में देह व्यापार के लिए बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी में शामिल थी। रांची पुलिस के छापेमारी के बाद ही मनीषा रॉय फरार है। उसे रांची पुलिस के साथ साथ ईडी भी तलाश रही है। एसबीआई कर्मी के सूने घर से लाखों की हुई चोरी। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार नरियार मुख्य सड़क स्थित एसबीआई कर्मी आरती सिंह के सूने घर में अज्ञात चोरों ने घर के 2 कमरे में रखे अलमारी व ट्रंक को तोड़कर लाखों के सोने व जेवरात सहित नकदी की चोरी कर ली है। सहरसा में अन्य जगह पर रहे पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने घटना की जानकारी स्थानीय सदर थाना पुलिस को दे दी, जिसके बाद सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेकर घटना से संबंधित जानकारी स्थानीय लोगों से भी ली। परिजनों के अनुसार स्वर्गीय दीपक सिंह की पत्नी एसबीआई कर्मी आरती सिंह पिछले 18 नवंबर को निजी कार्य से लखनऊ गई थी। तत्काल घर की देखभाल के लिए घरेलू काम करने वाले अंजलि देवी एवं उसके पति आकाश सिंह पर घर छोड़ गई थी। गुरुवार को अंजलि देवी का घर सफाई करने पहुंची तो स्टील से बने घर के मुख्य दरवाजा में लगे ताले का डुंडी टेढ़ा था, जिससे आसपास के लोगों को इसकी सूचना दे उनकी मदद से ताला लगे घुंडी को ठीक कर ताला को खोल तो घर के अंदर 2 कमरे का लॉकर टूटा हुआ था और जहां पर लाखों की सोने की चोरी हो चुकी थी और बहुत सारे कैश भी फरार लेकर हो गए थे चोर। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए नियुक्ति किया पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र और झारखंड में किस गठबंधन की सरकार बनेगी यह शनिवार को मतगणना के बाद तय हो जाएगा। यानी 23 नवंबर आज को मतगणना के बाद यहां पर तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। मतगणना से पहले सभी तरह की राजनीतिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मतगणना से पहले कांग्रेस ने संभावित समीकरणों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जबकि झारखंड के लिए तारिक अनवर, तेलंगाना सरकार के मंत्री मल्लू भाटी और कृष्ण अलावारा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। राजद में भाजपा, आसू जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जबकि इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद व वाम दल शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति और इंडिया गठबंधन के महाविकास अघाड़ी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 2100 बसेस 1000, गोगो दीदी का चल गया जादू, प्लान बीजेपी का खेल खराब हुआ जेएमएम का। आपको बता दें गोगो दीदी योजना या 1000 की प्लान
कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा भारी रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। नेता और प्रत्याशी अब सब अपने घर में हैं और नतीजे के दिन का इंतजार यानी आज सब कोई कर रहे हैं। 23 नवंबर को आने वाला है यानी आज आने वाला है। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ चुका है जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के चुनावी वादे झारखंड में कारगर साबित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने भी बड़ी चाल कर दी थी। मैया योजना में मिलने वाले भत्ते को बढ़ाकर राज्य सरकार का यह कदम बीजेपी के लिए चुनौती बन चुका था, जिसका तोड़ निकालते हुए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का भी ऐलान कर दिया था, जिसके बाद लोगों में एक अलग सी उत्साह और एक अलग सी कंपटीशन जग उठी थी। जहां पर एक तरफ गोगो दीदी योजना की बात कही जा रही थी तो वहीं एक तरफ मैया सम्मान योजना की भी बात की जा रही थी। अब यह देखना है कि आज के नतीजे में कौन सी पार्टी जीतती है, बीजेपी या कांग्रेस। टाटानगर से चलने वाली 14 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। कई अन्य का भी परिचालन प्रभावित है। यह है पूरी जानकारी, आपको बता देते हैं। यदि आप अपने आने वाले कुछ दिनों में टाटानगर रेलवे स्टेशन से रेल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल टाटानगर से खुलने वाली गुजरने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों को रेलवे रद्द कर दिया है। वहीं एक ट्रेन का मार्ग बदल गया है, जबकि 4 गाड़ियों को आंशिक समापन प्रारंभ कर चलाई जाएगी। आपको बता दें चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्य होने वाला है, इस वजह से ब्लॉक किया जाएगा, लिहाजा ट्रेन के परिचालन में प्रभावित रहने वाला है और साथ ही साथ काफी ट्रेनें बंद होने वाली है। गाड़ी संख्या 18601, 18602 टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस 23, 24 और 27 नवंबर 2024 को रद्द रहेगी। इस प्रकार से गाड़ी संख्या 13551, 13512 टाटानगर आसनसोल टाटानगर एक्सप्रेस 24 नवंबर को नहीं चलेगी। गाड़ी संख्या 08151, 08152 टाटानगर बरकानगर टाटानगर स्पेशल 23, 24 और 27 नवंबर को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 08697, 08698 जी हाँ झाड़ग्राम पुरलिया झाड़ग्राम स्पेशल 23, 25, 27 और 28 नवंबर को नहीं चलेगी। गाड़ी संख्या 08174, 08173 टाटानगर आसनसोल टाटानगर मेमू स्पेशल रद्द 24 और 27 नवंबर को नहीं चलेगी। गाड़ी संख्या 08133, 08134 टाटानगर गुआ टाटानगर मेमू स्पेशल 23 नवंबर को भी रद्द रहेगी। इस प्रकार से काफी संख्याएं रद्द होने वाली है गाड़ियों की। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो एक बार जरूर इसकी जानकारी ले लें।